हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मेरे ये चंगू मंगू भी एकदम मस्त हैं। तो चलिए। हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी। अच्छा लग रहा है ना देख के टेबल। तो मजा आई अभी, और बहुत मजा आई। और आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। वीडियो बनाना मतलब डेली ब्लॉगिंग का जो वीडियो है ना, वो नहीं बनाना था, वो शूट नहीं करना था मुझे। आज मुझे केवल अपना क्राफ्ट शूट करना था, क्योंकि क्राफ्ट डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज कि बच्चों के यार टेस्ट एग्जाम ऐसे चलते रहते। और पता है अभी मुझे ना ये 2 बज गया है, 4 बजे पैकअप करना है। आप सोचो, ये जितना कुछ मेरे पास है ना, ये सारा कुछ पैकअप करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ की ये सारी जो है ना, बहुत बड़ी वाली मुश्किलें हैं। हाय, मैं क्या करूं। कल मेरी फ्रेंड का फोन आया, तो उसने बोला कि मनीषा थोड़ा सा ना जो तुम्हारा ब्लॉगिंग है ना, वो डिफरेंट हो रहा है और अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन शायद जो हमारे इंडिया के व्यूअर्स हैं, जिनको वो देख, जिनके लिए तुम सोचो कि डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो थोड़ा उसमें मसाला लाओ। अब मसाला क्या लाना पड़ेगा? देखो भाई, आज मेरा बिल्कुल भी मेरे लिए रिकॉर्डिंग का मन नहीं था, डेली ब्लॉगिंग का। फिर भी मैं ना, अब कैमरा ऑन हो जाता है तो फिर यही होता है कि आप कुछ मसाला ऐड करो। अब काम आ जाएगी वीडियो, यही सोच के कर लेते हैं रिकॉर्ड। मैं तो वही सोच के रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि चलो कभी ना कभी वीडियो काम आ जाएगी। तो डेली ब्लॉगिंग में खैर ऐसा ही होता है, जो कुछ दिखता है वो सब कुछ रियल नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो चल रहा है, अब भाई जो खा रहे, जो पी रहे, जो बना रहे, सो रहे, जाग रहे, इतना तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मैंने बोला ना, मेरे साथ है परेशानियां, और वो है, वो फैक्ट है। मेरे बाल कितने खराब दिख रहे हैं यार। रुको जरा स्टाइलिश बन जाऊं। तो थोड़े से स्टाइलिश बन जाना चाहिए ना कभी कभी। जब आप स्टाइल में रहोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हे, तो होप शायद आप लोग को मैं अच्छी लगूंगी। मैं वैसे भी पहले भी ठीक लग रही थी। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। फर्क पड़ता है मेरा काम। मैं जैसी हूँ, सिंपल सी लाइफ और सिंपल सा ही रहना पसंद करती हूँ, और सिंपल जो हूँ वही दिखाना पसंद करती हूँ। तो बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा मसाला चाहिए। मैंने पूछा किस टाइप का मसाला नहीं आता है। बोलती रोना धोना नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती है तुम्हारी। किसी भी ब्लॉग में अभी तक कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। तो थोड़ी नेगेटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप मानो ना मानो, कभी भी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव चीज होती है ना, वो जल्दी अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव चीजों को थोड़ा टाइम लगता है। एंड थोड़ा लड़ाई झगड़ा चाहिए, थोड़ा मार पिटाई चाहिए, थोड़ी लाइफ तुम्हारी क्रिटिकल, थोड़ी सैड चाहिए, क्या चाहिए, ड्रामेटिक चाहिए। तो मैंने कहा यार वो भी नहीं होता है, पति से भी लड़ाई नहीं होती है। अच्छा, बच्चों पे नॉर्मली गुस्सा करती हूँ, और कोई मेरे पास घर में लड़ने वाला नहीं है। बोलते नहीं, मसाला तो डालना पड़ेगा। अब मसाला मैं कहाँ से लाऊं? मसाला तो सब्जी वाला खुद ही घर पे बनाती हूँ और खुद ही उसमें डालती हूँ सब्जियों में। तो यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यही मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी ही मिलेगी। यहाँ पर जो मैं जैसी हूँ वैसी ही मिलूंगी। मुझे फेक चीजें ना पसंद है, और शायद उसको मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। और झूठ बोलते नहीं तो झूठ मुंह से निकलता नहीं है। एंड दूसरी चीज होती है कि बोलते ना कि किसी चीज गलत शब्द, मैं तो गलत शब्दों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ। मतलब मेरे अंदर से निकलती नहीं है, बट हाँ, मेरे सामने भी अगर कोई बोलता है किसी के लिए गलत शब्द, या किसी ने जैसे मतलब ऐसे भी बोल दिया नहीं, कह रही ये पागल हो क्या, तो मतलब वो शब्द भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसे कैसे बोल दिया। और ये लोग कैसे ना मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं। और कभी कभी अनजाने में खैर हो जाती है गलती, लेकिन ऐसा नहीं कि हम। फिर मैंने उसको बोला कि देखो, जिसको देखना है, अभी तक इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ठीक है। जिनको मैं पसंद आऊंगी वो धीरे 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 चले गए भाई साहब, कुछ और आ गया। तो वैसी वाली चीजें है नहीं लाइफ में जैसी चाहिए। अब देखो, बात करने बैठ गई तो बैठ ही गई ना। अभी समृद्धि स्कूल से आ जाएगी और वो बोलेगी मम्मा क्या करके रखा है। फिर दक्षवी दिशा के आने का टाइम हो जाएगा।
तो यार है, लाइफ ऐसे ही है। बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है, मस्त वाली नहीं हो रही है। और बताओ, बारिश में अगर हम साड़ी में ना भीगे तो बारिश का क्या मतलब। अच्छा, एक और चीज याद आई यार। अच्छा, कभी कभी ना ऐसे गप्पे मारने में भी बड़ा मजा आता है। तो टीवी में मेरा ही वीडियो आ गया और मैंने फिर उसको देखा और मुझे कुछ हुआ तो मैंने कहा चल रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बातें मैंने बोली हैं, आप भी देखना। फुल मोटिवेशन है हाउसवाइफ के लिए। एंड रियली मुझे ऐसा लगा अरे मैंने ही बोला है क्या। मैं उसका लिंक इस वीडियो में नीचे डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो क्लिक करना और वो देखना। हर एक हाउसवाइफ के लिए ये सारी चीजें हैं जो हम घर पे रहते हैं लेडीज। और आजकल तो ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। सबको जॉब करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से अपने लिए जैसी जिंदगी चाहे वैसी चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, हमारी लाइफ भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि जो लोग हाउस वाइफ है उनकी लाइफ अच्छी नहीं है। हाँ, आपके टाइम में शायद नहीं अच्छी होगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि जो गांव में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज में है लड़कियां, उनकी लाइफ सोचो आप। बड़े बड़े शहरों में हम रह के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं यार। तो कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो जिंदगी के हर पहलू को देखना पड़ता है। किसी को मैंने सुना कि उसका नाम उसके नाम के आगे उसके पति का नाम आता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो बोली कि क्यों मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम लगाया जाएगा, मैं सिर्फ मेरे नाम से जानी जाऊंगी। बहुत बड़ी हस्ती ने बोली है, न्यूज में देखेंगे आप। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जिनके पास तोता आया तोता आया तोता आया, आपको सुनाई पड़ा? वो बोल रहे हैं हॉल में। नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि डोर बंद है। एसी चल रहा है, इसके लिए। एसी चल रहा नहीं है, एसी ऑन है यार। कैसे बोलते लोग एसी चल रहा है? एसी ऑन है, एसी चल नहीं रहा। एसी अपनी जगह पे है, हवा दे रहा है अपनी जगह से, ठंडी ठंडी हवा। लेकिन डोर क्लोज है तो फिर आवाज नहीं आएगी। हो गया यार, मुझे लगता है बस एक दिन की ब्लॉगिंग के लिए हो गया इतना काफी। तो हाँ जी, मेरे ब्लॉग में आपको कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और मेरे पास मसाला नहीं मिलेगा। अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं होने वाली है, वो भी नहीं मिलेगा। एंड एक्चुअली जो है ना, मजेदार ब्लॉगिंग यही है, यही लाइफ है। और इसी लाइफ की जो मजे है ना, वही मजेदार ब्लॉगिंग है। मैंने अभी तो जिस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ उस टाइम पे घूमने फिरने भी नहीं जाती हूँ इतना, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, क्लासेस, समृद्धि 12th। लेकिन जब भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, जब भी मैं इतना फेसबुक पे जरूर वीडियोस अपलोड करती थी, फोटोज वीडियोस, बट यूट्यूब पे मैं नहीं थी। एंड तब हम वीडियोस भी इतना ये नहीं करते थे, फोकस नहीं करते थे वीडियोस पे। तब हम घूमने जाते थे, बहुत घूमने जाते थे। तब लोग देखते तो क्या बोलते। एंड तब शॉपिंग भी बहुत होती थी। अब यार शॉपिंग का भी मन नहीं करता, अभी सिर्फ मन करता है पता है क्या, क्राफ्ट करते रहो, क्राफ्ट करते रहो। लेकिन समय सब कुछ है। समय हर चीज को बदल देता है, पता है। आपकी प्रायोरिटीज, आपकी रिक्वायरमेंट, सब कुछ आप समय के हिसाब से चलता है। हमें ऐसा लगता है हम चला रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता है। सब कुछ समय के अकॉर्डिंग चलता है। और समय ही जो है वो हमें यहाँ से वहां, वहां से वहां करता रहता है, कराता रहता है। जिंदगी बोलते ना कि जीने का नाम है, तो जिंदगी को जीना है। और मुझे जो है एक जैसे बहुत सारी चीजें बनानी है। मीन्स एक चीज को बहुत सारी उसकी कॉपी बनानी, वो भी पीपल लीफ पे। तो पहले मुझे तो एक चीज और, एक प्रॉब्लम और है, और मेजर प्रॉब्लम वो है कि जो रेनी सीजन में पीपल लीव्स मिलते हैं ना, वो सड़ जाते हैं, उनका स्केलेटन नहीं निकल पाता है। तो पहले वो भी देखना है कि मेरे पास 45 स्केलेटन है कि नहीं, क्योंकि 45 एक जैसे मुझे कॉपीज बना के देनी है। तो देखती हूँ मैं, अगर है तो फिर वो करती हूँ, नहीं होगा तो फिर कुछ और। बहुत सारे आइडियाज है मेरे दिमाग में। एंड अच्छी बात है जब किसी को मेरी कोई चीज पसंद आती है। बहुत सारी चीजें मेरी पसंद आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज पसंद आई है, लेकिन बहुत कुछ है। और धीरे धीरे वो आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा। शेयर कम करती हूँ यार, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना
हाँ, कभी कभी बन भी लेती हूँ अपने मुंह मियां मिट्टू। अच्छा ठीक है, एक बात और, अगर मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनूंगी, अपनी तारीफ तारीफ की बात नहीं बोलती हूँ, अपने बारे में आप सबको नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तो मुझे अपने बारे में आप सबको बताना ही पड़ेगा। मैं कौन हूँ मनीषा, मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, और लाइफ में आगे और भी बहुत सारे प्लान है और आगे क्या करूंगी, तो आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। वीडियोस देखते रहिए, मेरी ब्लॉगिंग देखते रहिए, कुछ ना कुछ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और रेसिपीज तो मैं ट्रेडिशनली उठा के लाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत मन करता है खाने का। क्या खाने का? आजकल की डिशेस बिल्कुल नहीं मन करती है मुझे, मतलब वो पुरानी पुरानी गांव की डिशेस मन करती हैं यार। गांव की इन द सेंस कि मैंने जो बचपन में मेरे खाए हैं, मेरे घर में जो बनती थी ऑथेंटिक डिशेस ना, वो मन करती है। अब बहुत दिन से पता है मन क्या कर रहा है, दाल भरी पूरी और वो रसियाव बनता है गुड़ वाला, वो खाने का। प्रॉब्लम है कि दोनों चीजें मैं नहीं बनाई हूँ, आज तक मैंने ट्राई ही नहीं किया है और मेरा मन बहुत कर रहा है। और पहले ऐसा होता था ना कि साल में एक बार घर पहुंच जाती, अपने लखनऊ बाराबंकी पहुंच जाती और वहां जाके खाने को मिल ही जाता है। अब वो भी नहीं हुआ। लास्ट ईयर 4 धाम चली गई, बीच में घर गई तो 4 दिन के लिए। उस टाइम तो कुछ मतलब मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो वैसा कुछ सीन ही नहीं था कि हमें कुछ बना के खाना है। एंड अभी बहुत दिन हो गए तो वो दाल भरी पूरी और रसिया रह गया है। और यहाँ पर भी खा लेती हूँ, छठ पूजा में मिल जाता है प्रसाद, लेकिन वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं मिलता है। तो एक दिन बनाऊंगी मैं वो अपना फ्लेवर और आप सबके साथ शेयर करूंगी। खिला तो नहीं सकती, दिखा जरूर सकती हूँ, खिलाऊंगी यहाँ सबको घर पे। वैसे भी जो चीज बनाती हूँ सब खा ही लेते हैं, नखरे बहुत हैं, लेकिन ठीक है, अब नखरों से और उससे क्या करना है भाई। चलो मैं मेरा काम करती हूँ, मैं जरा सी बात करने क्या बैठी थी। हाँ जी, अगर आज की वीडियो में मेरी, आज के ब्लॉगिंग में मेरी गलती पकड़ में आएगी तो प्लीज जरूर बताना। मैंने सोचा, मैं उस वीडियो को ऐसे देख रही, अच्छा कभी ना मैं ऐसे इतने वीडियोस जो रिकॉर्ड करती हूँ वो नहीं देखती हूँ, बट मैं ऐसे देख रही हूँ, हाय मैंने इसमें कर क्या दिया है। एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूं। मैं गई, इसको लिया मैंने कि डिलीट कर दूं, फिर उसके आगे थोड़ा देखा, मैंने कहा सब कुछ सही है, किसी को नहीं समझ में आएगा, डाल दो। अच्छा, जो आपको समझ में आएगा वो बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए, हनी बीज है यहाँ पर। देख के कभी कभी डर भी लगता है लेकिन अच्छा लगता है यार, कितना प्रिटी है ना ये सब। पता है आपको, अगर हनी बी ना हो तो क्या होगा, धरती पे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, ये ना हो तो, बीज ना हो तो स्पेशली। और फिर निकल पड़े ये टूटी फूटी लड़खड़ाती रोड पे, मज़े लेने बारिश के। अरे भाई, मज़े लेने नहीं जा रही हूँ किसी काम से, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ी आपसे बातें करते हैं, आगे तो देखते रहिएगा क्या चल रहा है। मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए, बच्चों के फ्रेंड्स के बर्थडे, तो फिर गिफ्ट लेना था मुझे, इसके लिए मैं इधर आ गई। और हमारी बातें ना कभी कभी आधी अधूरी रह जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे शेयर करनी है आप सभी के साथ, जिनको देखना अच्छा लगता है, मीन्स जो मेरी बातें सुनते हैं और देखते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। और पता है, ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, ये हम सबसे रिलेट करती हैं। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो हमसे रिलेट नहीं करती होगी। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है ना, उससे कई तरह के जीवन होते हैं ना, सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही है कि जो हम हाउसवाइफ्स हैं, हमारे जीने का तरीका, हमें कैसे रहना है, वो सब कुछ अलग है। पर ये जितनी सारी चीज़ें दिखती हैं ना शॉपिंग मॉल में, तो ऐसा लगता है, पहले लगता था एक्चुअली, अब नहीं लगता है, मैं बता रही हूँ, पहले लगता था कि सब ले लो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं उठा उठा के लाती भी थी घर में, और उनको डेकोरेट करना रखना। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ चीज़ें ऐसे ही रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। कभी होता है किसी को उठा के दे दो, फिर नहीं चाहिए घर में, हटा दो। ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हमको ज़रूरत नहीं होती है बट हम लेकर आ जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो हम सबके जीवन में होता ही होता है। आप मानो या ना मानो, 1% 2% ऐसा हमारे लाइफ में होता ही होता है कि हम सब जैसे बिना मतलब की बहुत सारी चीज़ें लेके रख लेते हैं ना, वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं जो हम भरे रहते हैं, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद देखेंगे ना तो उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हम सामान लेके रखते हैं ना,
उस टाइम तो जब लेने जाते ना तब लगता है अच्छा ये भी ले लो, काम आएगा, ये भी ले लो, हाँ ज़रूरत की है। लेकिन शायद थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि ये हमारे किसी मतलब का नहीं था, वो क्षण भर के लिए अच्छा लगा तो हमने रख लिया। लेकिन जो बात है, जो विचार है ना, वो ये कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम घर कर लेते हैं। कई बार होता है कोई कुछ बोल गया, वो भी हम रख लेते हैं अपने पास। किसी ने कुछ सुना दिया, वो भी हम रख लेते हैं अपने पास। किसी की कुछ बातें दिल पे लग गई तो वो भी हम रख लेते हैं अपने पास। बेसिकली उनका कोई मतलब नहीं है हमें रखने का। वो सारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रहे हैं। जो है वो लाइव है। अभी जो थोड़ा जीवन का एक्सपीरियंस हो गया है ना, और आप लोगों को भी हुआ रहेगा ना ऐसे जीवन का एक्सपीरियंस। सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रही, जो हम एक बोलते हैं ना कि हमारी एक कम्युनिटी होती है, हम एक एज ग्रुप के होते हैं, हमारे थॉट्स एक होते हैं। तो जीवन में ऐसे कुछ रखा नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो प्रेजेंट में है उसको जियो। जो चीज़ें प्रेजेंट में सामने अच्छी है ना, वही अच्छी हैं। आप मानो या ना मानो, जो आज अच्छा दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है ना, और जो अभी की ज़रूरत है वही अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। कल के लिए अगर हम कुछ अच्छा भी सोच के रखते ना, तो शायद जो कल का टाइम आ जाएगा ना, उस टाइम के लिए वो अच्छा नहीं हो, और उस टाइम के लिए वो पास्ट हो जाता है। रीज़न इसके पीछे ये है। ऐसी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हैं हम सबकी लाइफ में। ऐसे ही आजकल एक नया फैशन है, कई बार होता है हम फॉलो भी कर लेते हैं। नई ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं। मैं तो वैसे नहीं करती हूँ, मैं स्ट्रिक्टली नहीं करती हूँ, मुझे पहले से भी नहीं पसंद है। और इससे शायद ऐसा नहीं होता कि हम रिश्तों का दिखावा करें तो उससे हमारा प्यार बढ़ेगा। और अगर आप लोग को मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो बुरा मत मानिएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताती हूँ। आजकल जैसे होता है ना कि हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, किसी का बर्थडे है, तो सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है पता है आप लोगों को? स्टेटस लगाना, स्टोरी डालना। फट से उसका स्टेटस लगा देते हैं, उसकी 2-4 फोटोज़ लगा देते हैं। अगर और उसमें भी और एक और चीज़ आ गई, स्टोरी डालना। किसी ने हमें विश किया ना, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्टोरी पे लगा देते हैं। पता है, स्टोरी और स्टेटस जो है वो आपके बारे में बताता है, ना कि किसी और के बारे में। अब इससे क्या होता है, जिन्होंने डाला वो तो उसके बड़े अच्छे दोस्त हो गए, और जिन्होंने नहीं डाला स्टोरी और स्टेटस लगाया, तो उसके मन में एक गिल्ट बैठ जाता है कि अरे मैंने इसका स्टेटस नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, इसकी स्टोरी नहीं डाली, डालना चाहिए था। फिर उसको रिमाइंड होता है, फिर वो एक अच्छा सा, मन हो या ना हो, मैं बता रही हूँ, मन हो या ना हो, एक अच्छा सा मैसेज उसको लिख के भेजता है कि उसका मैसेज भी वो स्टोरी पे लगेगा। तो चीज़ें कैसी होती है ना, रिश्ते दिखावे के नहीं होते, रिश्ते दिल से होने चाहिए। किसी के साथ दोस्ती भी है ना, तो ऐसी हो कि अगर 6 महीने भी आप बात ना करो, 6 महीने बाद भी जब आप उस दोस्त से मिलो, तो वैसे ही मिलो जैसे 6 महीने पहले मिले थे। रिश्ते भी ऐसी ही चीज़ों के जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म के रिश्ते होते हैं, जिनमें मजबूती होती है, वो वैसे ही होते हैं। क्योंकि सब कुछ स्वाइप होता जा रहा है आजकल के टाइम में। और आप मानना, देखना, ये सारी बातें ना रिलेट करती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगी, शेयर करूंगी। और आप जो किसी ने मुझे बोला कि बहुत ध्यान से तुम्हारा जो ब्लॉग है ना, वो फर्स्ट टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि बातें बहुत ही लॉजिकल होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए जो इतना सारा एप्रिसिएशन है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये कुछ ऐसा नहीं है, मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बाकी तो सबकी ज़िंदगी ऐसी ही है, हम सबकी ज़िंदगी ऐसी है यार, कुछ चेंज नहीं है। सब अपने घरों में अपनी तरह से जीते हैं, अपनी तरह से रहते हैं। बस एक चीज़ और होती है कि हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना एक रिमाइंडर, एक बूस्ट चाहिए होता है कि हाँ, ज़िंदगी को ऐसे अपने बूस्ट देना है। एक होता है ना, कुछ मसाला चाहिए। भी मसाला नहीं है लाइफ में, निगेटिविटी नहीं है लाइफ में, कोई किसी से मुझे कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के लिए कोई दिखावा नहीं है, नहीं चाहिए ये सब। जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना है मुझे, और मैं जैसी हूँ वैसे ही आप एक्सेप्ट करो, तो ही लाइफ अच्छी होगी। अगर मैं किसी और के लिए खुद को चेंज करूँ तो नहीं, उसकी चॉइस है यार, वो ऐसा पसंद करता है, तो उसकी चॉइस मैं क्यों बनूँ, या मेरी चॉइस कोई और क्यों बने। तो सबके लिए यही है, हम सभी के लिए, कि हम जैसे हैं वैसे ही जिएं। किसी को पसंद आए तो वेलकम, और ना आए तो भीड़ कम वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले किसी के मुंह से ये बात सुनी थी। आप आओ तो वेलकम, ना आओ तो
भीड़ कम। तो ज़िंदगी में ऐसा भी नहीं, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। कई बार होता है जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर झुकना भी पड़ता है। कई बार होता है कि चीज़ों को संभालना भी पड़ता है। तो ये सब आर्ट ऑफ लिविंग है कि हम कैसे रहना चाहते हैं जीवन में, किसके साथ हमें कैसे रिश्ते निभाने हैं। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते हैं और शायद नहीं मिलेंगे। आती हूँ 2 सामान लेने, लेके जाती हूँ 4 सामान। खैर यही जीवन है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं लाइफ में एक्स्ट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।